नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं एशन न्यूज दिल्ली, जो खबर पर रखता है सीधी नजर। तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर हम पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं और हमारे बीच में कसाना साहब भी हैं, जो यहाँ से निगम प्रत्याशी रहे और इन्होंने काफी मेहनत की और चंद वोटों से ही कसाना साहब को मात झेलनी पड़ी और यहाँ पर वीर सिंह पवार इनको हराने में कामयाब रहे। निर्णय लिया है, सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रह करके अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। परवेज वर्मा जी ने जो वो केस जो बांटा था, उसकी तो अभी तक कोई जांच नहीं करी इन लोगों ने। वीर सिंह दिगान के बीच में रहता है और रहूंगा। ये वीर सिंह दिगान जी अब की बार मैदान में उतरे, जो आम आदमी पार्टी में कांग्रेस से शामिल हुए। तो क्या वीर सिंह दिगान को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का सपोर्ट मिलेगा या आम आदमी पार्टी अपनी कैटर वोट है उसके दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? देखो, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका तो एक बहुत बड़ा योगदान आम आदमी पार्टी खड़ी करने में है ही। उनके अच्छे व्यक्तित्व और जो जुबान करते हैं उसको पूरा करते हैं, इसलिए लोग बाग उन पर विश्वास रखते हैं। और जो दिगान जी है, उनका अपना भी एक पर्सनल व्यक्तित्व है। तो मैं मानता हूँ आम आदमी पार्टी की वोट जो उसके कामों पर वोट मिलती है वो तो रहेगा, लेकिन दिगान जी को अपना पर्सनल व्यक्तिगत रूप से भी वोट मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद जो कैंडिडेट जो मैदान में उतरे हुए थे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे आम आदमी पार्टी से, उनको अवसर न मिलना क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान भी दे सकता है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी हर इंसान चाहता है कि मुझे टिकट मिले, लेकिन जो पार्टी ने निर्णय लिया है, सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रह करके अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। ये जो अरविंद केजरीवाल साहब ने 2100 रुपए की महिला सम्मान योजना का जो ऐलान किया था, उसको लेकर बीजेपी ने बहुत बड़े सवाल उठा दिए हैं। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए, तो क्या इसमें भी घोटाला हो गया? तो उनके पास अरविंद जी का कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा। परवेज वर्मा जी ने जो वो केस जो बांटा था, उसकी तो अभी तक कोई जांच नहीं करी इन लोगों ने, है ना। ये उनको पता है अरविंद जी ने जो बोल दिया वो करके दिखा देगा, और इनको फिर अगर जो उन्होंने कर दिया तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे बीजेपी वाले। इसलिए अब इन पे अनाप शनाप वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है, अरविंद जी जो बोलते हैं, मैंने पहले ही बोला, वो काम 100% करते हैं। अगर जो 2100 रुपये उन्होंने बोला है ना, तो दिल्ली की जनता को ये विश्वास है कि वो बंदा दे के रहेगा 2100 रुपये हर महिला को। और जो महिला सम्मान योजना उनको पच नहीं पा रही बीजेपी वालों को, इसलिए बौखलाहट कर रहे हैं। तो महिला के विरोध में है क्या? महिलाओं के तो वो विरोध में है बीजेपी वाले। अरे भाई, हमारी दिल्ली का पैसा, टैक्स का पैसा अरविंद जी अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। जो दिल्ली वालों का पैसा है उसको ही हमारी माताओं बहनों को वो दे रहे हैं, है ना। तो उन्हें क्या दिक्कत आ रही है बीजेपी वालों को? आप करके दिखा दो, ऐसा नहीं करके दिखाएंगे ना। वो नियत नहीं है उनकी, अरविंद जी की काम करने की नियत है, इसलिए वो कर लेते हैं काम। चलिए ठीक है। तो हमारे बीच में ये परवीन कसाना साहब मौजूद थे, जो यहाँ से प्रत्याशी भी रहे हैं वार्ड 219 से। तो अब चलते हैं सीधा वीर सिंह दिगान जी से, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अपने चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति वीर सिंह दिगान जी कर। सर, मैं जानना चाहूंगा कि ये आम आदमी पार्टी में आपको शामिल होते ही टिकट मिलना, तो इसके पीछे क्या मतलब, क्या नीति थी इसके पीछे? मैं नीति तो केजरीवाल साहब ज्यादा अच्छी बताएंगे क्या नीति उनकी, उन्होंने किस तरह से किया। लेकिन मैंने जो टिकट की मांग की थी, मैं पार्टी में शामिल होना चाहता था, पार्टी में शामिल हुआ। ये मेरी खुशकिस्मती और क्षेत्र की सर्वे के आधार पर जो उन्होंने टिकट दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही उसका बहुत अच्छा फायदा उसका मिलेगा पार्टी को, और हम लोग निश्चित तौर पर जीते जाएंगे। सर्वे में तो आप जीत ही गए हैं, इसीलिए आपको टिकट दिया गया है। लेकिन धरातल पे आप किस तरीके से मेहनत चल रही, क्योंकि आप कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और कुछ नाराजगी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिली है। तो क्या वो नाराजगी अब खत्म हो गई है, सब एकजुट हो चुके हैं? किस तरीके से पूरा? देखिए, जब टिकट मांगने के क्षेत्र में होते हैं लोग, तो थोड़ी बहुत नाराजगी तो सब में होती ही है। और मैं समझता हूँ तो नाराजगी अब खत्म होगी लोगों की, और धीरे धीरे सब लोग जुड़ रहे हैं। बहुत कार्यकर्ता पहले जो नहीं आ रहे थे, वो ऑफिस आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि हम निश्चित तौर पर हमारे मनमुटाव कोई क्षेत्र में है नहीं। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। जो टिकट नहीं है उनका थोड़ी बहुत थी, वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या चुनौती आपको सामने फेस करनी पड़ रही है? चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी यह है कि वो क्षेत्र में जाकर के दहशत गर्दी फैलाना चाहती है।
आम आदमी पार्टी को काम करना जो है उसमें काम रुकावट डालती है, लोगों के खिलाफ पुलिस का भय, ये भय वो भय, दूसरा दोनों बहुत खतरे की बातें, उससे कोई भी आशंका उन्हीं से हो सकती है, बाकी हमारा किसी का मुकाबला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है पार्टी के काम रुकावट डालने के लिए, उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से सीनियर लीडर हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं यूथ में, राजेश लिलोथिया जी मैदान में उतार दिए गए हैं, क्या उनसे कोई वो नहीं पड़ेगा फर्क? कांग्रेस पार्टी की ही मानसिकता ऐसे ही पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से किसी सीनियर व्यक्ति को लाकर यहाँ खड़ा किया है। इसका मतलब क्षेत्र में उनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई इनका अस्तित्व नहीं है क्षेत्र में। अगर क्षेत्र में अस्तित्व होता, क्षेत्र में मजबूत लोग होते तो निश्चित तौर पर यहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा करते लोकल, लेकिन लोकल लोगों को कोई मिले नहीं है, इसलिए उन्होंने बाहर से एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति को लाकर यहाँ खड़ा किया ताकि वो इलेक्शन जीत सके। लेकिन कांग्रेस का तो कोई नाम यहाँ है नहीं। अभी यहाँ जो लड़ाई हमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। तो किन किन मुद्दों को लेकर सर मैदान में कर रहे हैं? मुद्दा हमारा विकास का है, भाईचारे का। हमने पहले भी काम किया, सेवा की, लोगों की सेवा का मुद्दा हमारा है। और रही जीतने के बाद में लोगों को साथ में बैठ करके उनकी स्कीम बनाएंगे, काम की क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उस आधार पर हमने पहले भी काम किए हैं और अब भी काम करेंगे। किसी को हमने कभी भी अपने क्षेत्र से, अपने ऑफिस से कभी निराश नहीं होने दिया और हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार और ज्यादा ऊर्जा से हम काम करेंगे। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी के चेहरे पर वोट, यानी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट चुनाव लड़ा जाएगा या वीर सिंह धिंगान के कार्य पर और व्यक्तिगत पर? ये बात तो क्षेत्र के लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं ये मानना चाहता हूँ, मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं दिल्ली के और पूरे हिंदुस्तान के, भारत के हमारे पार्टी के सहयोगी हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी ईमानदारी के बल पर, उनकी कार्यशैली के जो दिल्ली के लोगों को उन्होंने सहूलियतें दी हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, या वो बिजली की बात करें, पानी की बात करें, और अब 2100 रुपये की बात करें, या महिलाओं को बस का किराए की बात करें, या दूसरी बात करें, भारतीय जनता पार्टी ये रूमर फैला रही है ये सब ये बेकार है, ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए, गलत है, ये हुआ धोखा है, फलाना नहीं, बहुत सारे रूमर फैला रही है। लेकिन ये तो दिल्ली की जनता जान चुकी है, केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने पहले भी जो किया, कहा, वो करके दिखाया, और ये भी जो कहा उन्होंने वो करके दिखाएंगे। 2100 रुपए की तो जांच भी एलजी के द्वारा कराने की बात चल रही है। कोई एलजी उनके अपने हैं और एलजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर बताइए। इसलिए एलजी साहब जांच कराने दीजिए उनको, वो जांच कराइए। कौन चुनाव में कौन सी पार्टी ऐसी घोषणा नहीं करती है? आज कांग्रेस बीच में आई है कि 400 रुपये की घोषणा लेके आई है, लेकिन होंगे थोड़ा ही। ये सब नकल करने से क्या फायदा है? जिसने पहले किया काम, पहले घोषणा की है, वही अपना सक्सेस रहेगा। और अभी तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा ढूंढते थे हिंदू मुस्लिम का। कल उन्होंने घोषणा करके गुरुद्वारों के लिए, मंदिरों के लिए जो 18,000 रुपये घोषणा की है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी इनके हाथ से निकल गया है। और अब ये लोग जान गए दिल्ली के कि अरविंद केजरीवाल किसी वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली के सभी समूह के साथ में वो काम करना चाहते हैं, सभी को आगे ले जाना चाहते हैं, सभी का सहयोग करना चाहते हैं, सभी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये उनकी कार्यशैली से पता चलता है। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे सभी अपने कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की जनता? नहीं, कार्यकर्ताओं को संदेश में यही कहूंगा कि हमने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में काम किया है। ये संदेश जन जन तक पहुंचा हुआ है ऑलरेडी। 15 साल में रहा हूँ और 15 साल में मैं ये समझता हूँ कि अभी टिकट मिलने के बाद जब मैं क्षेत्र में गया हूँ तो कहीं किसी ने कोई मेरा विरोध नहीं किया। केवल आप बता रहे वो मामला एक राजनीतिक मामला है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को भरोसा थोड़ी भाजपा से पैसे लेकर कर सकते हैं, उसके के पैसे भाजपा से लेकर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें हमें विवाद में नहीं जाना है। हम तो लोगों को कहना चाहते हैं कि हमने काम किया है, मिल करके फिर काम करेंगे, क्षेत्र की समस्या जो उनका समाधान करेंगे, विकास किया है विकास करेंगे। आज हमारे, मैं समझता हूँ इतना विकास मैं अपने स्तर पर मैंने किया है क्षेत्र का, शादी को कर पाएगा जितना समय मैंने दिया है माइकल लाल को दे नहीं पाएगा। और बाहर के लोगों को लाकर यहाँ थोपना, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ये नासमझी की बात है कि लोग कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब लोग धक्के खाने के लिए, कहाँ ढूंढेंगे अपने नेता को? वीर सिंह धिंगान के बीच में रहता था, रहता है और रहूंगा।